हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें और वीडियो के एंड तक बने रहना। और तो यहाँ पे मतलब मॉर्निंग का 5:30 बजे का व्यू था और मैं फिर बना रही थी तहड़ी। अनिका को भूख लगी थी बहुत तेज़ से, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए। तो यहाँ पे तहड़ी बन रही थी और हम लोग खाएंगे आज तहड़ी। तो आप लोग भी आइए और तहड़ी खाइए। तो गाइस, मेरी मतलब ससुराल आने के बाद ही मुझे 2 ही दिन बाद में ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि 2 ही दिन हुआ था और मेरे आने से इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी लड़ाई झगड़े जो भी हैं सब कुछ। तो मैंने पहला कदम अपने हक़ के लिए उठाया है। तो इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो मेरा हक़ है, जो मेरा हक़ है, जो मेरे बच्चे का हक़ है, वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो जब आप वो चीज़ को देने के लिए आप मना करोगे, तो मैं तो पहला कदम जो मैंने बढ़ा, जब मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल या बाइक जो भी है मैं मांगती हूँ, तो मुझसे बस यही कहा जाता है जहाँ आपके हस्बैंड हैं वहाँ लो जाके। तो जब मुझसे ऐसे ऐसे तरीके से गलत तरीके से बात की जाती, तो मैंने पहला कदम गाइस अब पुलिस के पास मुझे जाना पड़ा है। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन क्या करूं, मेरा जो हक़ है वो तो मुझे करना ही करना। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, शाम होने वाली है और अपने बच्चे को लेके पैदल पैदल मतलब जा रही हूँ। शाम नहीं, 3:30 पौने 4 बजे का है। तो धूप बहुत तेज़ थी और अनिका को मैं लेके पैदल पैदल जा रही थी और काफ़ी दूर था। बहुत हम लोग थक भी गए और परेशान भी हो गए। तो मुझे एक बार नहीं 2-2 बार वहाँ के चक्कर लगाने पड़े हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। और तो यहाँ पे मतलब मुझे टैप करवाना था, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मुझे बता के यहाँ पे टैप करवाना था और फिर वहाँ जाके मुझे देना है। तो वही सब चीज़ें मैं बता रही हूँ। मुझे मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा या मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जो मेरा है, मेरे हस्बैंड का था, जिस पे मेरा हक़ है, मेरी बेटी का हक़ है, वो मुझे चाहिए। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे पता है मेरे ससुराल के साइड वाले जितने भी हैं वो मुझे गलत समझेंगे, लेकिन जब मैं 1 साल से परेशानियाँ उठा रही हूँ, 1 साल से सब कुछ कर रही हूँ, आप लोगों को पता है सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ। मेरा बच्चा बीमार हुआ, उसमें भी किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मैंने 50,000 रुपये उधार लेके जैसे भी मैंने अपने बच्चे का इलाज कराया है, तो मैं कहाँ से भरूँगी, कैसे क्या करूँगी? तो जो मेरा है वो मुझे दे दिया जाए बस, बाकी मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यही चीज़ें हैं गाइस। मैं इस टाइम पे इतना परेशान हूँ कि मैं खुद ही मतलब अपने आप में वैसे ही मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ मैं कितना परेशान हूँ। बस ज़िंदगी को जी रही हूँ और अपने हक़ के लिए मैंने कदम बढ़ाया है। और ये हिम्मत मुझे कहाँ से मिली है? ये हिम्मत मुझे बाबू से मिली है। वो जहाँ भी हैं और मुझे वो देख रहे हैं और उन्होंने ही मुझे ये हिम्मत दी है कि तुमको अपना हक़ लेना है। नहीं तो मेरे अंदर सच में गाइस ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ या। लेकिन जहाँ तक अपने बच्चे की और अब खुद बात आती है, तो हर एक माँ को कदम बढ़ाना ही पड़ता है। और मैंने कुछ गलत के लिए नहीं करा है और इसमें आप लोग भी जानते हो। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो किया है तो वो सही है कि गलत है। जो भी है आप अपनी राय दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो कुछ लोगों को तो बुरा ही लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन कोई मुझे खर्चा या मुझे कुछ नहीं दे जाता है। सब कुछ मुझे अपने आप से करना पड़ता है। तो मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। और जब ऐसे ही रहेगा तो मैं पूरी लाइफ ऐसे ही प्रॉब्लम ही चलाते चलाते इतना मैंने उसको थका दिया है।
क्योंकि कुछ ऑटो मिल ही नहीं रहा था और बारिश वाला मौसम था। फिर अनिका ने बोला मम्मा मुझे आम खाने हैं, तो मैं बाज़ार आ गई थी और बाज़ार में ले रही हूँ आम और थोड़ी बहुत सब्ज़ी, क्योंकि मेरी फ्रिज है ख़राब, तो सब्ज़ी तो मैं एडवांस ला के इतनी नहीं रख सकती हूँ, तो मुझे लेनी ही पड़ेगी डेली डेली या दूसरे दिन लेनी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आम ले रही थी, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वो मतलब इतना टेंशन ले रहा है कि वीडियो क्यों शूट करूँ, क्या कहीं दिखाना है क्या, वो डर रहा था। तो मैंने कहा नहीं भैया आप परेशान मत, तो मुझे कहीं नहीं दिखाना। तो यहाँ पे हम सब्जी ले रहे थे, बैंगन और जो भी नहीं है घर पे वो लेंगे। तो ये हमारी तो ससुराल की तरफ की बाज़ार है और खूब अच्छी हरी हरी सब्जियाँ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और कभी यहाँ पे बाबू आया करते थे सब्ज़ी लेने के लिए, और आज मैं आई हूँ। तो चलिए गाइस थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। तो गाइस हम आ गए हैं घर। हम गए थे थाना, बहुत जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब सीधी तरीके से जब कोई नहीं मान रहा है, नहीं देना चाह रहा है, तो मुझे मजबूरी में जाना ही पड़ा आज। और आज दूसरा ही दिन है और इतनी आफत मच गई। तो अभी आके पहुंची हूँ, एप्लीकेशन दे के आई हूँ। जो जो मतलब मुझे कहा गया, मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, धमकी दी जा रही हैं कि मैं नहीं दूंगा, ये वो तुम्हारा है क्या यहाँ पे, ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। तो मुझे जाना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप सहते हो तो आप सबसे बड़े अपराधी होते हो, क्योंकि अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन जो सहता है वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। तो मैंने 1 साल तक बहुत सहा और बहुत इंतज़ार भी करा, 1 साल के ऊपर हो गया है और मुझे अब कदम बढ़ाना ही था, तो मैंने पहला कदम बढ़ाया है। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है और कैसे क्या करना है। बहुत थक गए हैं, क्योंकि उधर से पैदल आए, इधर से ऑटो से गए थे। मुझे पता नहीं था कहाँ पे कोतवाली है, कहाँ पे क्या है, क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी कोई काम ही नहीं पड़ा। लेकिन जब भगवान करा रहा है सब कुछ, तो कर रही हूँ। अभी आके छत पे बैठी थी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस रात के अभी 11:10 हुआ है और नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और अभी लाइट चली गई है, लाइट कट गई तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो पंखा लगा दिया है अनिका के पास। और बिना कूलर तो रहा ही नहीं जाता है, और जब लाइट आएगी तभी कूलर चला सकते हैं। और वैसे बहुत ही ज़्यादा हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों से करा था, उसके बाद कोई बात ही नहीं करी कि हमने जो पहला कदम बढ़ाया है ना, तो वही चीज़ है कि मैं 1 साल से बराबर वेट कर रही थी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों मुझे जो चीज़ है वो मिलेगी, मेरे बच्चे का जो हक है वो मुझे मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ मेरा था वो भी मुझसे छिन रहा था। तो मैंने पहला कदम अपने अपने बच्चे के लिए बढ़ाया, अपने हक के लिए बढ़ाया है। तो इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी। और बहुत लोग बोलेंगे कि गलत किया है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि जो मेरे बच्चे का हक, जो मेरा हक है, सिर्फ मैंने वो मांगा। वो जब मैंने मांगा तो मुझसे बहुत ही गलत तरीके से बात की गई, कि तभी मैंने ये कदम बढ़ाया। क्योंकि जब इंसान बात से नहीं मानता है, तो मैं तो अकेली हूँ, क्योंकि मेरी तरफ बोलने वाला मेरे हस्बैंड के सिवाय कोई भी नहीं था। तो मैं उनको कहाँ से लेके आऊँ, कहाँ से पकड़ के लेके आऊँ जो वो आके बताएं आके कि हाँ ये चीज़ें। क्योंकि एक इंसान जब होता है ना, तो सभी अपने होते हैं गाइस, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जब अपना इंसान नहीं होता है ना, तो कोई भी आपका नहीं होता है। कोई भी, चाहे जितना भी क्यों सगा क्यों ना हो, चाहे जितना अच्छा कोई दोस्त क्यों ना हो,
या कोई इतना अच्छा पड़ोसी क्यों ना हो, मतलब कोई भी हो, मैं किसी को नहीं बोल रही, एक बात बता रही हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। कोई भी नहीं होता है, क्योंकि सामने पे सभी बोलते हैं और बाद में कोई नहीं बोलता है। और मैं इस टाइम पे बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा है। जो कोई भी हो खड़ा, तो मैंने पहला कदम बढ़ाया, देखते हैं मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बहुत हिम्मत की है मैंने, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बाबू के सामने से नहीं थी। बाबू मुझे तब भी हिम्मत देते थे, लेकिन आज जब वो नहीं है तो वो मुझे जहाँ भी है वहाँ से हिम्मत दे रहे हैं कि तुमको तुम्हारा हक लेना है, तुमको लड़ना है। तो मैं लड़ रही हूँ गाइस। तो आगे जो भी होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। और अभी तो मेरा पहला कदम है, और बस भगवान का साथ, भगवान मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बस, और बाबू तो मुझे हिम्मत दे ही रहे हैं, जिससे मैंने एक कदम बढ़ाया है। तो गाइज़ अब जा रही हूँ अनिका के पास, लेटूंगी उसके पास। और पता है इतनी गर्मी लग रही है कि हाथ में पसीना देखो, नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन पूरा हाथ मेरा भीग गया है। पसीना टपक रहा है मेरे फेस से, ये देखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है रूम के अंदर। तो चलिए गाइस, फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, और बाय बाय।